हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है। अगला सवाल 35वां दिया है कि एक समकोण प्रिज्म जिसकी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 143 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है, और तल की परिधि, ठीक है, जो परिमाप है कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो एक समकोण प्रिज्म जिसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, पार्श्व, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया, ठीक है। एरिया होता है आधार का परिमाप, ठीक है। तो यहाँ परिधि कितनी है, 13 गुणा ऊंचाई, ठीक, इंटू एच। तो पार्श्व पृष्ठ का जो क्षेत्रफल बता दिया 143 बराबर 13, इसमें भाग लगा दिए, कितनी होगा, एच बराबर 13 एकम 13 और 13 एकम 13, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी यहाँ से 11, ठीक है, सेंटीमीटर। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 11 सेंटीमीटर है, डी ऑप्शन में जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि 312 रुपए की एक राशि 100 छात्रों के एक समूह में इस तरह विभाजित की गई है। तो 312 रुपए है टोटल, ठीक है। अब 100 छात्रों में बांटना है, 100 छात्रों में के समूह में इस तरह विभाजित की गई है कि प्रत्येक लड़के को 3.60 रुपये प्राप्त हुए और प्रत्येक लड़की को 2.40 रुपये प्राप्त हुए। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर, ठीक है। तो 100 छात्र कैसे हैं, 100 छात्र, तो यहाँ पर हमने माना 100 में से किसी एक को मान लीजिए x, ठीक है। हमने मान लिया गर्ल कितनी x है और बॉय कितने हैं, बॉय हो जाए कितने 100 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ लड़कों का 3.60 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स इंटू 3.60, ठीक है, प्राप्त हुए। और प्रत्येक लड़की को कितने हुए 2.40, यानी कि x प्लस एक्स गुणा 2.40, ठीक, बराबर है कितने रुपए 312, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना होगा कि 360, ठीक है, और माइनस 3.60x और प्लस 2.40x बराबर कितना है 312, ठीक है। अब 312 को दर्लाएंगे तो कितना होगा सॉरी 312 को दर्लाए कितना हो जाएगा कि 360 में से 312 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 2 गए तो 8 बचे और 5 में से गए 48 बचे, ठीक है, बराबर यहाँ कितने 3.60 या कितने 2.40, तो यहाँ से घटा देंगे और इधर ले जाएंगे, माइनस बच के बचेंगे, तो कितना बचेगा 1.2x, ठीक है। जब इसमें से भाग देंगे 48 कितनी बार चला जाएगा 48 बट्टे, ठीक है, 48 बट्टे कितना होगा 1.2 बराबर x। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 12 × 48, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। तो यहाँ गर्ल्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। इसमें पूछा किस लिए है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 40, ठीक है। और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 60। अगला सवाल दिया है कि एक दूध वाला 20% लाभ कमाता है, दूध वाला जो है वो 20% का लाभ कमाता है, ठीक है, कमा रहा है लाभ। अगर वह दूध की मात्रा में 10% पानी मिलाता है, ये भी लाभ है। अब 10% की मात्रा में मतलब दूध में क्या करा 10% पानी को मिला दिया जाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो इसके लिए तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं क्या कि प्लस लाभ दोनों तरफ लाभ हो रहा है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना होगा 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10 बट्टे 100, ठीक है। तो ये 30 हो गया और प्लस ये 2 जीरो कट जाएंगे, इससे 2 ये कितना 32%। तो इस सवाल का जो आंसर कितना आ जाएगा डी ऑप्शन 32%, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि हिमांशु को एक कूट संदेश प्राप्त हुआ है, जो हिमांशु है उसे कूट संदेश प्राप्त हुआ है
CHANGTANG और SANG, जिसके कूट अर्थ को समझकर उसे एक शब्द बनाना है, इसको समझकर उसे एक शब्द बनाना है, वह ए की सभी सही स्थितियां जानता है। वह यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि वह ए की सभी सही स्थितियां जानता है। इस बात की प्रायिकता कितनी है कि वह इस संदेश के कूट की सही व्याख्या करके इसे समझ सके। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि यहाँ पर रिपीटेड शब्द कितने हैं, ए, 1 2 3। ठीक है, तो ए की जो स्थिति कैसी है, ए। अब इनकी जो स्थिति है वो कैसी है, फिक्स है। ठीक है, और दिया गया है इसमें रिपीटेड कौन से हो रहा है, एंड, और एक एन ये और एक एन ये, 3 बार एंड। ठीक है, ठीक, और जी के यहाँ देख रहे हैं कि जी कितनी बार हो रहा है, 1 2 और 1 3, जी भी 3 बार हो रहा है। ठीक है, और बचा क्या, CH। ठीक है, CH और ANG तो रिपीट होगा, TCHT। ठीक है, और क्या बचा, एक यहाँ बचेगा S। ठीक है, एक S बचा, CHTS। अब ये शब्द क्या है, रिपीटेड है। ठीक है, और टोटल शब्द कितने हमारे पास हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो टोटल शब्द कितने, 13 माइनस, अब 3 कैसे हैं, रिपीटेड शब्द है, तो -3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पर जो है ए की कैसी स्थिति फिक्स है, इसमें कहा गया है कि वह ए की सभी सही स्थितियां जानता है, तो ये क्या, इसे हम हटा देंगे। ठीक है, अपॉन कितना होगा, 3 फैक्टोरियल, ये क्या 3n 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो कितना बचेगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कि PE बराबर 1/, ठीक है, ये वाली संख्या आ जाएगी 1/10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये ऊपर चले जाए कितना, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला कहते हैं कि कुल प्रायिकता बट्टे अनुकूल स्थितियां बट्टे कुल परिस्थितियां। ठीक है, अगला सवाल है, यदि 5 मार्च सन 2012 को बुधवार था तो 5 नवंबर सन 2014 को कौन सा दिन था। 5 मार्च, ठीक है, सन 2012 से अगर हम जाएं 5 मार्च सन 2014 तक, ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम 5 मार्च से नवंबर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हम जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ कौन सा दिन था, बुधवार। ठीक, कितनी साल बढ़ रहे हैं हम, 2 साल बढ़ रहे हैं, तो +2। ठीक है, ये कैसा बढ़ रहे हैं हम, 2 साल बढ़ रहे हैं, तो +2 हो जाएगा इसमें। तो क्या दिन, अगला दिन कौन सा होगा, ये शुक्रवार। ठीक है, अब सवाल में पूछा क्या गया है कि 5 नवंबर, ठीक है, सन 2014 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे नवंबर और यहाँ मार्च। ठीक है, तो मार्च से शुरुआत है, तो मार्च वाले 5 से गिनती करेंगे तो कितने दिन बचे, 26 दिन, सब दिन। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल कितने दिन होंगे, 2। ठीक है, विषम दिन, क्योंकि 30 का होता है। मार्च ये हो गए, अप्रैल, फिर 30 की हो गई अप्रैल। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये तो 26 दिन है, ये 30 का अप्रैल, मई 31 की, ठीक है, यहाँ पे 3 दिन, जून, ठीक है, जून 30 की होती है, तो कितने बचेंगे इसमें, 2 दिन। जुलाई कितने की होती है, 31 की होती है, तो यहाँ 3 दिन। ठीक है, अगस्त कितने की होती है, 31 की, तो यहाँ 3 दिन। ठीक है, अब ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर 30 का होता है,
तो ये कितने हुए 2, ठीक है, प्लस जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कितने का होता है 31 का, तो 3 प्लस, अब नवंबर में 5 दिन बचे हैं तो 5 ये ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम विषम दिनों की संख्या निकाल लेंगे, ऐड करेंगे कितना होगा ये 5 और 3 8, 9 10 3 13 और 3 16 17 18 18 और 3 21, 21 और 2 23, 26 प्लस 23 कितना होगा ये 9 और ये 4। अब इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग इसमें कितने में चला जाएगा पूरा पूरा, तो 0, तो विषम दिनिया कितने 0, तो इसका मतलब ये है कि 5 नवंबर सन 2014 को शुक्रवार दिन होगा, ठीक है, शुक्रवार। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन शुक्रवार। अगला सवाल दिया गया है कि 40वां है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1/49/50 का 2 दशमलव तक मान क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर इन सवालों में एक कंडीशन, पहली वाली कंडीशन कैसे है, इसे हम लिख सकते हैं क्या कि 1/1 इंटू 2 को कैसे लिख सकते हैं हम, और 1/2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमसे 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 में से 1 जाएगा तो बच्चा, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं क्या कि 1/2 और माइनस 1/3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें तो क्या होगा कि 2 इंटू 3 एलसीएम, ठीक है, 2 का भाग इसमें लगेगा 3 माइनस 1 वही आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे कि 1 माइनस 1/2, ठीक है, इसे हम लिखेंगे प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस, ठीक है। इसे हम कैसे लिखेंगे कि 1/3 माइनस 1/4 फिर प्लस 1 इससे हम अगली वाली टर्म जो आएगा कितना आएगा 4 माइनस 1/5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब 49 को कैसे लिखेंगे कि 1/49 माइनस 1/50, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि ये संख्या आपस में सब कटती चली जाएंगी, ठीक है, ये सब यहाँ तक जितनी संख्या है ये भी कट जाएगा, लास्ट पहली संख्या और लास्ट संख्या बचेगी, ठीक है। तो 1 माइनस 1/50, ठीक है। तो 50 में से जब सॉल्व करेंगे 50 में से 1 घटाएंगे तो कितना 49/50, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो 50 का जब भाग देंगे तो 0.0 बना लिया कितना हो गया, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया ये, 5 का भाग देंगे तो 5 निम 45 कितने 4 और 5 8 40, तो 0.98 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन 0.98, ठीक है।